तो चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपने को एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से समझना बच्चों। एक पॉइंट है ए, ठीक है। अब देखो अपना जो ऑब्जेक्ट है ना वो कुछ वेलोसिटी से चल रहा है पहले से। ठीक है, जैसे मान लो 5 की स्पीड, जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे 0 लेते हो तो 1 2 सपोज 2 की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो अपने को ग्राफ में क्या दिखाना पड़ेगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी शो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वेलोसिटी दिखा रहा है अपने को, और ये क्या है, ये अपने को टाइम दिखा रहा है इन सेकेंड्स, और ये अपने को मीटर में वेलोसिटी दिखा रहा है। राइट, तो यहाँ पे 1 2 3, अब 0 टाइम पे जब उन्होंने घर से स्टार्ट किया या जहाँ से भी ग्राफ बनाना चालू किया वहाँ पे अपने क्या कर रहे थे, कुछ स्पीड मोशन में थे। तो ये आपके जो OA है इसकी जो वैल्यू है वो है u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कुछ थी उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, मैं u की स्पीड से जब चल रहा था तो मैंने एक्सेलरेट किया, थ्रॉटल दिया, तो क्या हुआ, एक्सेलरेट हुई बॉडी, और ये लो ये आपका क्या बन गया, स्लोप बन गया। मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है और टाइम के साथ साथ में वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो देखिए, तो यहां पे मैं पॉइंट दे देता हूं इसको B। तो टाइम क्या है भाई, टाइम क्या है, यहां पे आके गिर रहा है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं C। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं नेम देता हूं यहां पे D। राइट, अब देखिए, और यहां पे वेलोसिटी क्या है इसकी, देखो इसको मैं E दे देता हूं। चलिए, यहां पे OA क्या है, अब देखो OC की वैल्यू क्या रहेगी, T रहेगी, टाइम आपको पता ही है T, टोटल T रहेगी। ठीक है, तो OA आपको पता है यहां पे इक्वल है किसके, CD के, बिल्कुल सीधा सीधा है, क्योंकि तो OA इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू क्या है, वैल्यू दी हुई है U। राइट, ध्यान देना बेटा, इस ग्राफ इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब आपको इक्वेशन बनाने के लिए ये ग्राफ जरूरी है। OA, OC की वैल्यू क्या है, OC इज इक्वल टू AD, OC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू क्या, T, क्योंकि T है, ये T है तो ये भी T होगा। ठीक है, पैरेलल है क्योंकि साइड। चलिए, अब एक बात बताइए, BD की वैल्यू क्या हो सकती है, BD, क्योंकि आपको पता है OA E इसकी फाइनल वेलोसिटी है। देखो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इनिशियल पिकअप देके जब थ्रॉटल किया था, एक्सेलरेट करके यहां तक गया तो B के ऊपर पहुंचा, B की फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, देखो इसकी E मतलब शुरू से लेके फाइनल वेलोसिटी E है, E है। तो देखो क्या ये भी E, ये भी V नहीं होगा, V इसके बराबर, क्योंकि OE क्या है, V है, फाइनल वेलोसिटी V होगी ना यहाँ पे इसकी, तो बराबर है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, OE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू V, फाइनल वेलोसिटी V। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज मैंने लिखी, इस ग्राफ को देख के मुझे इतना समझ आया। ठीक है, अब आपको बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। राइट, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मुझे ये स्लोप निकालना पड़ता है, निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ AB। राइट, अब स्लोप जो मैं निकालूंगा AB का, तो आपको पता है पहले y एक्सिस का लिखेंगे फिर x एक्सिस का लिखेंगे। तो y एक्सिस पे क्या वैल्यू है भाई, y एक्सिस पे वैल्यू है सर E, OE, यही है ना y, तो OE क्या है, V, OE। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो BC। ठीक है, एक ही बात है, तो मैं लिख देता हूँ BC। चलिए, यही y एक्सिस है, ये भी y से एक ही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अपोन में क्या लगाते हैं, अपोन में क्या लगाते हैं, x एक्सिस, तो x एक्सिस का ये ले लो OC, या फिर AD ले लो, एक ही बात है, तो AD ले लो, क्योंकि आप इसके आसपास लो ना तो बेटर है। ठीक है, तो BC अपॉन AD। अब मेरे पास क्या BC की वैल्यू है, नहीं है, लेकिन मैं निकाल सकता हूं, कैसे, देखो
अच्छा AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू है BC अपॉन में T, है ना। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं क्या, T ऊपर जाएगा तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, देखो BC इज इक्वल टू AT, राइट। इसको याद रखेंगे, BC इज इक्वल टू AT, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं किसकी, BC की। तो देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको याद रखेंगे, बाद में काम आएगा बेटा, थर्ड इक्वेशन में काम आएगा। उसको 1 नंबर इक्वेशन दे देते हैं, BC इज इक्वल टू 80। अब BC की वैल्यू पुट करते हैं। BC की वैल्यू कहाँ से आएगी सर, तो देखो स्लोप यहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्लोप यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो देखो BD मेन हाइट है, BD, तो यहाँ पे स्लोप के लिए यहाँ पे BD आएगा, BC नहीं आएगा, BC पूरा हो गया नीचे तक। स्लोप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहीं तक देखा जाएगा, तो BD या फिर AE, एक ही बात है, ठीक है। तो BD अपॉन AD, ठीक है। अब BD की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन निकाल सकता हूं। BD की वैल्यू क्या है, देखो BC में से अगर इसको मैं माइनस कर दूं, टोटल पूरे BC में से अगर मैं CD को माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, BD की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो देखो टोटल क्या था, BD की वैल्यू क्या होगी, BC माइनस CD, सही है ना, BC माइनस CD, तो इसकी वैल्यू ही तो आएगी। चलिए तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी, ये होती है अपॉन में T, सेम का सेम, ये तो मैंने बताने के लिए किया था, ये बाद में काम आएगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पहले ही निकाल के रख दिया है, ठीक है। BC माइनस CD अपॉन T। अब BC की वैल्यू क्या है आपको पता है, BC की वैल्यू क्या है, V, वैल्यू पुट करो V, माइनस CD की वैल्यू क्या है, CD इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू U, T अपॉन में है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को शिफ्ट करेंगे, आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन जैसे शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करते क्या होगा, जैसे शफल करेंगे क्या होगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो पहली इक्वेशन आपकी यहां पे हो गई प्रूव, इसको 1 नंबर दिया था, इसको 2 नंबर याद दे दो। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको भी बोला था, जब भी अपने डिस्टेंस फाइंड करते हैं आपको सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस निकालना अपने को, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो वहां पे आपको मैंने बोला था एरिया फाइंड करते हैं। अब इसका एरिया क्या फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो रेक्टेंगल है ये रहा, और एक यहाँ पे ट्राइंगल है, ठीक है। चलिए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया निकालना है ट्राइंगल ABD का, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। तो देखो OA इंटू OC कर दूं, एक ही बात है, तो OA इंटू OC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस और हाइट जो होती है। तो देखो ये इस ट्राइंगल की क्या है, BD और अपॉन में AD, BD इंटू AD, राइट। चलिए देखो OA क्या है, S का S, OA क्या है, OA इज U, तो मैं U लिख देता हूं, इंटू OC क्या है T, तो मैंने क्या निकाल दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया, प्लस हाफ BD की वैल्यू क्या है, BD, अब याद करो जो मैंने BD की वैल्यू पहले लिखवाई थी, BD इज इक्वल टू क्या था, 80, BD इज इक्वल टू 80, और AD की वैल्यू क्या होगी, आपको दिख ही रही है, AD की वैल्यू क्या है, AD या OC एक ही बात है, T, चलो इंटू कर दो T से, ठीक है। अब देखो तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT इंटू T, तो T इंटू T क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। पहले 2 दी थी, अब इसको 3rd नंबर दे दो, तो आपकी सेकंड इक्वेशन नंबर ये प्रूव हो गई, सेकंड, ठीक है।
सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, प्रूव हो गई। अब आती भाई थर्ड इक्वेशन की, ठीक है। चलिए थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, अपने को उसमें भी एरिया फाइंड करना है, लेकिन फाइंड क्या करना है, अब देखो दूसरे तरीके से एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है आपको पता है, दो साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, राइट। चलिए दो साइड्स में पैरेलल है, इस तरह से जो बनता है, वैसे मुझे मैथ्स ज़्यादा नहीं आती है लेकिन ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम हो गया आपका। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं आपको पता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू उनके बीच की हाइट, यही होता है ना। तो अब देखो अपॉन में 2, मतलब हाफ होता है उसका, ठीक है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी बेटा, OA और BC, राइट। तो OA प्लस BC, इनका सम इनटू में हाइट क्या है इनकी, AD या OC एक ही बात है, तो AD। अब देखो अपॉन में 2, ठीक है, हाफ ऑफ द सम इनटू में हाइट है, ठीक है। अब देखो OA की वैल्यू क्या है, U, प्लस BC की वैल्यू क्या है, V, अपॉन में 2, और AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू है सर T, तो T। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 से T की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 1 याद है आपको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वही V माइनस यू अपॉन, तो T को मैं यहाँ से इधर लेके जाऊंगा, A को इधर लेके आऊंगा, तो T क्या हो गया, V माइनस यू बाय A। तो इसी T की वैल्यू को पुट करना है यहाँ, तो करते हैं U प्लस V बाय 2 इंटू V माइनस यू बाय A, राइट। अब देखो बेटा डिस्टेंस यहाँ पे चल ही रहा है साथ में, क्या ये A प्लस बी और A माइनस बी नहीं है, और A प्लस बी और A माइनस बी को क्या बोलते हैं, आपने याद ध्यान दिया होगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी और A माइनस बी, ये होता है ना। तो सेम वही है, A प्लस बी और A माइनस बी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2A, और यहाँ पे S, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, शिफ्ट कर दोगे, इधर करोगे तो 2AS, तो सेम वही यू स्क्वायर बाद में इधर जाएगा, तो पहले अपनों ने किया ही था, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। अगर शिफ्ट करने में दिक्कत आती है तो 2AS इधर जाएगा, उसके बाद में जाने के बाद में क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं, जाने के बाद में क्या हो जाएगा, 2AS इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। यू स्क्वायर माइनस का है, इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2AS प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो इसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो बात तो वही है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई बेटा क्या, थर्ड इक्वेशन प्रूव, क्लियर। तो इस तरह से आप निकालते हैं क्या, मैथमेटिकली तो अपने पहले कर ली थी, और ग्राफिकली क्या है, ये हो गई तीनों इक्वेशन। तो इस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है याद करना, ये अगर याद है तो उसके बाद में स्लोप निकालना स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन, और एरिया निकालोगे पहले रेक्टेंगल और ट्राइंगल का तो सेकंड इक्वेशन, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे बस टी की वैल्यू पुट करनी है, ये याद रखना है, पुट वैल्यू, राइट। तो बेटा ये आपका थ्योरेटिकली क्या है, चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। थ्योरी आपकी कंप्लीट है। अब अपने कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसमें अपने सीरीज से जो भी टॉपिक अपने पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे।